हेलो दोस्तों, आज हम डिस्कस करेंगे सिलेबस ऑफ मैथमेटिक्स फॉर बीए एंड बीएससी फर्स्ट ईयर सेकंड सेमेस्टर के लिए। तो बिल्कुल फर्स्ट सेमेस्टर की तरह ही हमारे पास सेकंड सेमेस्टर में भी मैथ की 3 बुक्स होती हैं। इस वीडियो के दौरान हम ये समझेंगे सबसे पहले तो कि तीनों बुक्स का सिलेबस क्या होगा, कौन कौन से चैप्टर किस यूनिट के अंतर्गत आते हैं और ऐसे कौन कौन से चैप्टर होंगे जिनको कर हम कंप्लीट क्वेश्चन पेपर के क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर सकते हैं। और इसके साथ ही दोस्तों मैं आपको बताने वाला हूं कि कौन कौन से चैप्टर एक दूसरे से किस तरीके से कनेक्ट रहेंगे, कौन सी बुक हमारे पास सबसे ईजी होगी। तो हमारे पास 3 बुक हैं जैसा कि मैंने आपको बताया। सबसे पहली बुक हमारे पास है ओडी ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन, सेकेंड बुक है वेक्टर कैलकुलस और थर्ड बुक हमारे पास नंबर थ्योरी एंड ट्रिग्नोमेट्री। ये बुक मेरे पास फोटोकॉपी के रूप में है बट हम सिलेबस इसमें से आसानी से डिस्कस कर सकते हैं। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं ओडी को। इसको हम समझते हैं ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन, इसकी फुल फॉर्म है ओडी, इसको शॉर्ट फॉर्म में बोल दिया जाता है। तो स्टार्ट करते हैं। देखो सबसे पहले हमारे पास इसकी यूनिट आती है कुछ इस तरीके से और एक कन्फ्यूजन रहता है कि किस यूनिवर्सिटी के लिए हम सिलेबस को डिस्कस करें, तो वो पहले क्लियर हम कर लेते हैं। तो देखो ये हमारे पास एक कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी, CDLU सिरसा यूनिवर्सिटी के लिए, DJU हिसार के लिए, इसके साथ ही अमडीयू रोहतक के लिए, CBLU भिवानी के लिए और IGU मीरपुर रेवाड़ी के लिए। देखो सिलेबस जो है ना वो बिल्कुल सेम रहेगा, 1 से 2 मार्क्स का डिफरेंस है केवल। देखो यहाँ पर क्या है कि BSc में 40 मार्क्स का है, यहाँ पर भी BSc के लिए 40 मार्क्स का है। बट इन 3 यूनिवर्सिटी में हमारे पास जो BA का एग्जाम होता है वो 27 मार्क्स का होता है और इनमें हमारे पास होता है 26 मार्क्स का। केवल ये डिफरेंस है, बाकी सिलेबस बिल्कुल सेम है, सेक्शन सब कुछ सेम है। अब बात करते हैं चैप्टर की। इस बुक के अंतर्गत हमारे पास 8 चैप्टर आते हैं। फर्स्ट हमारे पास है एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशंस, सेकंड चैप्टर है इक्वेशंस ऑफ फर्स्ट ऑर्डर बट नॉट फर्स्ट डिग्री। तो यहाँ पर देखो आपको ये पता ही है कि जो हमारे पास एग्जाम होता है ना वो 4 सेक्शन में डिवाइड होता है। तो इन 2 चैप्टर में से हमारे पास फर्स्ट सेक्शन कंप्लीट हो जाता है, ठीक है। फिर थर्ड हमारे पास है ऑर्थोगोनल ट्रांजैक्टरीज, फोर्थ है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोएफिशिएंट, फिफ्थ है होमोजेनियस लीनियर इक्वेशंस। अब सेकंड सेक्शन हमारे पास इन 3 यूनिट्स में कवर हो जाता है। फिर थर्ड की बात करते हैं, हमारे पास 6th चैप्टर है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ सेकंड डिग्री। ये हमारे पास कंप्लीट जो थर्ड सेक्शन होता है जिसमें 2 क्वेश्चन हमारे पास आते हैं, इस चैप्टर में से कवर हो जाते हैं। फिर 7th हमारे पास है ऑर्डिनरी साइमल्टेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन, 8th हमारे पास है टोटल डिफरेंशियल इक्वेशन। तो यहाँ से हमारे पास कवर हो जाता है 4th सेक्शन। आपको बताना चाहूँगा जो चैप्टर 4th है, 5th है, 6th है एंड 7th है, इनकी वीडियो पहले ही चैनल पर अपलोड हो चुकी हैं। तो इनकी जो प्लेलिस्ट का लिंक होगा वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप चेकआउट कर सकते हैं। देखो आपको बताने वाला हूँ किस तरीके से एक दूसरे से कनेक्ट है और कौन कौन से चैप्टर आप यदि कर लेते हैं तो आपके 4 जो क्वेश्चन आपको करने होते हैं, प्रत्येक सेक्शन में से आपको एक क्वेश्चन करना होता है। देखो हम एक कोई भी एग्जाम ले लेते हैं यहाँ पर, जैसे कि देखो ये अमडीयू का है, ठीक है। तो सेक्शन 1 में हमारे पास क्या आते हैं, 2 क्वेश्चन आते हैं, आपको कोई भी एक करना होता है। तो यदि आप एक क्वेश्चन ये कर लेते हो तो ये हमारे पास कहाँ से बन जाएगा, जो हमारे पास चैप्टर फर्स्ट है ना, यदि आप इसको कंप्लीट कर लोगे ना तो हमारे पास ये फर्स्ट क्वेश्चन अटेम्प्ट हो जाएगा। ठीक इसी तरीके से सेक्शन सेकंड के अंतर्गत देखिए थर्ड फोर्थ 2 क्वेश्चन आते हैं हमारे पास और हमारे पास इसके अंतर्गत यूनिट आती हैं 3rd, 4th एंड 5th। तो आप क्या कर सकते हो, या तो अकेली 3rd यूनिट कर लो या फिर कर लो 4th एंड 5th। मेरा मानना तो ये रहेगा कि आप 4th एंड 5th को करो, क्योंकि यदि देखो 4th आप करोगे ना तो 5th आपको ऑटोमेटिक आ जाएगी। अब जो 6th यूनिट है, अगर आप को ये दोनों आती है ना तो 6th यूनिट आप बड़ी आसान तरीके से कर सकते हो। तो मेरा आपसे ये सुझाव रहेगा कि आप 4th एंड 5th को जरूर करें, क्योंकि 6th जो यूनिट है ना इससे हमारे पास एक कंप्लीट सेक्शन कवर हो जाता है। तो उससे पहले आपको सीखनी होगी 4th एंड 5th। इसकी वीडियोज अपलोड है, आप देख सकते हैं चैनल पर। इसमें हमारे पास 5 एक्सरसाइज हैं, तो हमारे पास 3rd सेक्शन कवर हो जाएगा 6th यूनिट से। फिर देखिए हमारे पास 7th एंड 8th जो यूनिट है, यहाँ से हमारे पास यदि आप 7th कर लेते हो तो भी कवर हो जाएगा, 8th कर लेते हो तो भी कवर हो जाएगा। कुछ इस तरीके से यहाँ से आप देख सकते हो, इस तरीके के क्वेश्चन आते हैं। 7th जो चैप्टर है हमारे पास इसमें केवल 2 एक्सरसाइज हैं और जो हमारे पास लास्ट 5th सेक्शन रहता है स्मॉल क्वेश्चंस का, जिसमें कि हमारे पास 2-2 मार्क्स के 6 क्वेश्चन आते हैं। ये देखो आपको थोड़ा बेसिक समझना पड़ेगा सभी यूनिट्स का, या फिर आप एक काम कर लें जो हमारे पास प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होते हैं। जैसे कि इसमें क्या होता है कि कई बार डेफिनेशन पूछ लेता है, तो डेफिनेशन आप कर लोगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से, तो आप ये मान के चलो कि 6 क्वेश्चन में से आप 5 क्वेश्चन आसानी से अटेम्प्ट कर लोगे। 1 से 2 क्वेश्चन ऐसे होंगे जो कि अनदर यूनिट जो आपने नहीं की होंगी उनमें से आएगा, बाकी सब कुछ आसान रहेगा। तो अगर मैं इस बुक की बात करता हूँ ना, तो देखो जो चैप्टर 4th है अगर आप इसको करोगे ना तो 5th आपको आसानी से आ जाएगा। अगर आप इन दोनों चैप्टर को कर लेते हो तो 6th आपको आसानी से आ जाएगा। मतलब कि ये मान के चलो आप अगर आपने 4th चैप्टर सीख लिया ना तो 50% इन दोनों चैप्टर का वर्क आपने डन कर लिया। अब हम नेक्स्ट बुक की बात करते हैं। मेरे अकॉर्डिंग ये बुक सबसे ईजी रहेगी। देखो ये जो 2 बुक है ना, एक तो ओडी की, एक वेक्टर कैलकुलस की, जब आप इसको करोगे ना तो आपको ऐसा लगेगा कि सबसे आसान बुक ये है।
जब आप इसको करोगे तो आपको ऐसा महसूस होगा कि सबसे आसान बुक ये है। तो हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक नंबर थ्योरी की बुक आ जाती है, वो थोड़ी डिफरेंट है, बाकी सब कुछ आसान रहेगा। फिर बात कर लेते हैं वेक्टर कैलकुलस के चैप्टर्स की। तो देखिए इसमें हमारे पास चैप्टर कुछ इस तरीके से हैं, 6 चैप्टर हैं इसमें। पहले 2 चैप्टर हैं मल्टीपल प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर्स, डिफरेंशिएशन ऑफ फैक्टर्स। यहाँ से हमारे पास फर्स्ट सेक्शन कंप्लीट हो जाता है। ये काफ़ी इजी चैप्टर हैं। ये जो हमने 11th और 12th में जो हमने वेक्टर्स वाले चैप्टर सीखे थे, बिल्कुल उसी तरीके से 50% वही वर्क करेगा। फिर देखो बात कर लेते हैं, देखो ये 2 आप कर लेते हो, ये दोनों एक दूसरे से कनेक्ट हैं। फिर मैं बात कर लेता हूँ 3rd चैप्टर की। अब 3rd चैप्टर सीखने के लिए ये कोई आवश्यक नहीं कि आपको ये दोनों आने चाहिए, ठीक है। और 4th चैप्टर सीखने के लिए भी आवश्यक नहीं कि आपको ये दोनों आने चाहिए या फिर 3rd आपको आना चाहिए। अब जो 5th एंड 6th है ना, देखो ये दोनों एक दूसरे पर डिपेंडेंट हैं और 5th और 6th भी एक दूसरे से डिपेंडेंट हैं। ये कर लो, ये भी आ जाएंगे आपको आसान तरीके से। सेक्शन की अगर मैं बात करूं तो यहाँ से हमारा फर्स्ट सेक्शन कंप्लीट हो जाता है, ग्रेडियंट, डाइवर्जेंस एंड कर्ल। यहाँ से हमारे पास सेकंड सेक्शन कंप्लीट हो जाएगा केवल इस सिंगल चैप्टर के साथ, क्योंकि ये हमारे पास इस बुक का सबसे लॉन्ग चैप्टर है। फिर बात करते हैं 4th की, कर्व लाइनर कोऑर्डिनेट्स। ये भी हमारे पास सेक्शन जो 3rd है उसको कवर कर लेता है। फिर 5th और 6th ये हमारे पास आते हैं 4th सेक्शन के अकॉर्डिंग। अब आपको बताना चाहूँगा कि हमारे पास जो चैप्टर 3 है, 4th है और 5th है, इसकी वीडियो मैंने पहले ही चैनल पर अपलोड कर दी गई हैं। इनको आप चेकआउट कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको इनकी प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा, ठीक है। तो कुछ इस तरीके से यहाँ पर इनके जो चैप्टर्स के हाईलाइटेड टॉपिक है ना वो दर्शाए गए हैं। सभी जो ये यूनिवर्सिटी यहाँ पर दी गई हैं, सभी के लिए सिलेबस बिल्कुल सेम रहेगा। और आपको मैं ये भी बताना चाहूँगा कि जो हमारे पास चैप्टर 4th है, इस चैप्टर के नोट्स भी मैंने वीडियो में प्रोवाइड किए हैं, वहाँ पर आप बड़ी आसानी के साथ इसको देखकर सीख सकते हैं। फिर देखो 6th चैप्टर की अगर मैं बात करना चाहूँ तो देखो गास और स्टोक थ्योरम हम सीख चुके हैं फर्स्ट सेमेस्टर में फिजिक्स में। तो बिल्कुल जो वही रिजल्ट हमारे पास हमने सीखे थे, उन्हीं का यूज हम मैथमेटिकल क्वेश्चंस में किस तरीके से करते हैं वो हम इस बुक के अंतर्गत सीखेंगे। देखो ये दोनों बुक बहुत ही आसान बुक हैं। और अगर मैं बात करूँ टाइम की तो देखो जो ये बुक है वेक्टर कैलकुलस, ये आपका सबसे कम टाइम लेगी इन तीनों बुक्स में, क्योंकि इसमें बहुत स्मॉल डेरिवेशन होंगे सभी क्वेश्चंस के। और इसमें हमारे पास कुछ एक्सरसाइज ज़्यादा हो जाती हैं और क्वेश्चन थोड़े लॉन्ग हो जाते हैं, इसलिए ज़्यादा समय ये लेगी। बाकी दोनों बुक्स बहुत ही आसान है। अब बात कर लेते हैं 3rd बुक की, जो हमारे पास है नंबर थ्योरी एंड ट्रिग्नोमेट्री। तो इसके अंतर्गत हमारे पास ये क्या है, 12 चैप्टर हैं, 2 सेक्शन में डिवाइड किए गए। एक तो हमारे पास नंबर थ्योरी का पोर्शन है और सेकंड हमारे पास है ट्रिग्नोमेट्री का। तो ये हमारे पास कुछ इस तरीके से इसके चैप्टर्स होंगे, 12 चैप्टर्स। शायद आपको ये क्लियर नहीं दिख रहे होंगे, तो मैंने इन चैप्टर्स को लिख लिया है। देखिए किस तरीके से चैप्टर हैं, कुछ इस तरीके से। तो देखिए यहाँ पर नंबर थ्योरी के हमारे पास 6 चैप्टर आते हैं और 6 चैप्टर आते हैं हमारे पास ट्रिग्नोमेट्री के। अब सेक्शन इसके कुछ इस तरीके से हैं। पहले 3 चैप्टर आते हैं हमारे पास फर्स्ट सेक्शन के अंतर्गत, या फिर फर्स्ट यूनिट आप कह लीजिए। फिर जो नेक्स्ट 3 हैं ये हमारे पास आते हैं सेकंड सेक्शन, या फिर सेकंड यूनिट आप कह सकते हो। ट्रिग्नोमेट्री में हमारे पास कुछ इस तरीके से होंगे, ये 3 और ये 3, ये तो आते हैं 3rd के अकॉर्डिंग, ये आते हैं हमारे पास 4th सेक्शन के अकॉर्डिंग। तो कुछ इस तरीके से इसका सिलेबस है। बाकी देखो आपको बताना चाहूँगा ये भी काफ़ी ईजी बुक है। यदि देखो आप इनमें से कोई भी टॉपिक सर्च करोगे ना यूट्यूब पर, तो आपके पास कौन सी क्लास की वीडियो आएंगी, अगर आप BSc नहीं लिखोगे तो आपके पास आएंगी वीडियो 6th, 7th, 8th, 9th, 10th, 11th, इन क्लासेस की वीडियो आपके सामने आएंगी। तो आप समझ सकते हैं कि ये जो हम करेंगे ना इस बुक में, ये हम पहले से ही सीख चुके हैं स्कूल लेवल पर। तो काफ़ी ईजी ये बुक रहेगी, बस आपको थोड़ा इसको समय ज़्यादा देना पड़ेगा, उसमें समझने का थोड़ा ज़्यादा पोर्शन रहेगा। अगर आप किसी कम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी भी कर रहे हैं ना, तो ये बुक आपके माइंड को बहुत शार्प कर देगी, यहाँ से आपको बहुत हेल्प मिलने वाली है। तो दोस्तों कुछ इस तरीके से हमारे पास ये BSc सेकेंड सेमेस्टर का सिलेबस था मैथ का। अगर आपको किसी भी बुक के किसी भी चैप्टर को अगर समझना है तो आप कमेंट कर सकते हैं, ताकि मैं आपके कमेंट्स को ध्यान में रखते हुए इन बुक्स के चैप्टर पर वीडियो बना पाऊँ। वीडियो को देखने के लिए आप सभी दोस्तों का बहुत बहुत धन्यवाद।